सूफ़ी अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मैं बैठा हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ यहाँ के गद्दी नशीं। आपका नाम? सूफ़ी मियाँ रज़ा। सूफ़ी मियाँ रज़ा खां। सूफ़ी मियाँ रज़ा, हज़रत सूफ़ी मियाँ रज़ा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। हम मालूमात हासिल करेंगे सरकार के बारे में कि सरकार ने कैसे कैसे ज़िंदगी वक्फ़ की अपनी, और हमारे जो यहाँ पे इस वक्त जो गद्दी नशीं हैं वो अपनी कैसे खिदमात यहाँ पे पेश कर रहे हैं। सरकार की बारगाह में किस तरीके से आपका उर्स होता है, कब मनाया जाता है, कब नहीं, वो सारी मालूमात हम हासिल करेंगे। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। सूफ़ी मियाँ रज़ा साहब। सूफ़ी मियाँ रज़ा साहब जी। आप सज्जादा नशीन कामराजपुर। सज्जादा नशीन सूफ़ी मियाँ रज़ा साहब जी। मौज़ा कामराजपुर दरगाह शरीफ हज़रत सूफ़ी अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह के, और सिलसिला क़ादरी चिश्ती अब्दुल्लाह जहांगीर जी। भैंसोली शरीफ से आपका क्या राब्ता? भैंसोली शरीफ में हमारे दादा पीर भी हैं, ऊपर दादा पीर भी हैं जी। और लखनऊ शरीफ में यानी कि सदर बाज़ार के पास इस्लामिया कब्रिस्तान में हज़रत मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे परदादा पीर हैं, दादा पीर के दादा पीर हैं। इनका बहुत बड़ा उर्स होता है रबीउल अव्वल की 21 से 25 तक। और हमारे यहाँ कामराजपुर में हमारे पीर मुर्शिद हज़रत सूफ़ी अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होता है 2 रबीउल अव्वल से 5 रबीउल अव्वल तक, और सन 84 से होता चला आ रहा है। आपका विसाल जो है सन 1984 में आपका विसाल हुआ 28 अक्टूबर को सन 1984 में, और जब से ही आपका उर्स मुबारक होता चला आ रहा है बड़ी शान और शौकत के साथ। आपने अपने पीर साहब के साथ कितना वक्त गुजारा यहाँ पर? ये समझ लीजिए आप कि अब से ये 39 उर्स है जी। उससे पहले हम साथ में रहे हैं। अच्छा जी। बचपन से ही साथ में रहे हैं? बचपन ही साथ में रहे हैं जी। अपने साथ आपने रखा हमारे सरकार ने पीर मुर्शिद ने कि इनको यहाँ पर आना जाना रहेगा, सिलसिला जारी रखेंगे अपना यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पीर भाई थे वहाँ पर हमारे पीर मुर्शिद ने हमको अपने साथ में रखा, दिखाया, जान पहचान कराई ताकि इस सिलसिले को कायम रखें। आपकी जो कुछ बातें याद हों अपने पीर मुर्शिद की, अगर कुछ बातें अगर आपकी याद हों तो वो बताना चाहेंगे? और रहने वाले हमारे पीर मुर्शिद रायपुर जो मौजमपुर नारायण के पास रायपुर है वहाँ के आप मुकीम थे, और यहाँ पर हिजरत करके तशरीफ़ लाए, यहाँ पर आए हिजरत करके जी कामराजपुर। और यहाँ कामराजपुर में आपके काफ़ी मुरीदान थे, और आपके मुरीदान यहाँ पर आपको सरकार को ले आए, और उन्होंने इसी सिलसिला जारी कराया कवालियों का न्याज का। फिर सरकार ने अपनी तारीख़ रखी सन यानी कि 2 तारीख़ से, और 3, 4, 5 तारीख रखी सरकार ने, उसी तारीख में आपका विसाल हुआ। कितने दिन का उर्स मनाया जाता है ये? यानी कि समझ लीजिए आप 2 तारीख, 2, 3, 4, 5 4 से 5 दिन का उर्स मनाया जाता है। 2 से 5 तक का। 2 से 5 तक जी, रबीउल अव्वल की 2 से 5 तक का जी। और कुछ बताना चाहेंगे लोगों को सरकार के बारे में? आप इतने पाबंद, मैं तहज्जुद के शरीयत के पाबंद, और आपका परहेज़ क्या था कि गोश्त, अंडा, मछली आप खाते नहीं थे, बहुत सादा खाना आप खाते थे, और परहेज़गारी आपकी ज़्यादा थी, मुरीदान भी आपकी काफ़ी हैं, और करामात हमें ज़्यादा और याद ही नहीं जो करामात गुजर गई हैं। करामात ये सबसे बड़ी है कि यहाँ पर जितने आपके चाहने वाले थे यहाँ पर आपको लेके आए, और यहाँ पर सब मानने वाले हैं, और बड़ी शान शौकत के साथ उर्स मनाते हैं अपने पीर मुर्शिद का, और हिंदू मुसलमान सभी आप का सहयोग करते हैं। आज आपका कुल शरीफ था, तो यहाँ के जो सबसे अव्वल खलीफा हैं, सबसे बड़े जो खलीफा हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे, और सूफ़ी अब्दुल शकूर मियाँ। तो आपसे हम पूछेंगे सरकार के बारे में कि आप की ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं, जो आपने अपने सरकार के साथ रह के गुजारी, या अपने सरकार के साथ रह के जो भी आपने खिदमतें देखी या की, वो हमें आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम सूफ़ी अब्दुल शकूर है। थोड़ा मेरा नाम सूफ़ी अब्दुल शकूर है। सूफ़ी अब्दुल शकूर। हाँ, मैं गुलाम है सूफ़ी अल्लाह बख्श
जी सूफी अल्लाह बख्श का गुलाम राहत मेरे दादा मुर्शिद है। जी। हम्म। हमें आप मैं- सरकार के हाँ, सिलसिले के बारे में मैं बताएं सबसे सिलसिले के पहले। बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े खलीफा जी। इस बिनौर के अंदर राहत मेरे खलीफा यही खलीफा। जी। हाँ 21 शादी मियाँ के साथ हुई मेरी, और आज भी यानी एक कम 40 साल ही हो गया है। जी। हाँ, जब सरकार यानी तशरीफ लाया करते थे यहाँ, तो लोग कसा कसी से इस्लाम दाखिल करते, सिलसिले में दाखिल होते थे, उनकी मोहब्बत अदा होती थी। जी। जी। मैं आप किस वक्त क्या बता सकता हूँ, इनकी हालत कोई बताने वाला नहीं। बेशक वो अल्लाह- आशिक थे, आशिक रसूल राहत में अगर थे जी। कि हर वक्त मजबूत तकी रहते थे, बेशक। शरीयत के पाबंद थे। जैसा कि जब नमाज पढ़ने के बाद और करीबन 22-23 मिनट के बाद आपका पर्दा हुआ है। जी। आपकी कैफियत का मामला यह है कि साहबियों का तरीका था, बेशक। अल्लाह औलियों का तरीका था, आशिक रसूल थे, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आपने दुनिया फ़ानी से कब रुखसत फरमाया? आपको एक कम 40 साल हो गए। एक कम 40 हाँ, साल हो गए। यही दिन था जो आज कुल शरीफ था आपका। जी। जी। आज 4 तारीख को कलिया शरीफ की शुरुआत थी। तो आज ही के दिन उर्स मनाया जाता हाँ, है। वही तारीख। अगर मैं उर्दू में तारीख पूछूँ तो उर्दू में कौन सी तारीख बैठती है? रबीउल अव्वल की 5 तारीख, रबीउल अव्वल की 4 तारीख को पर्दा हुआ था, 5 जी। में आपको ये रबीउल अव्वल की 4 तारीख को आपने दुनिया फ़ानी से हाँ। रुखसत फरमाई और 5 तारीख को आपका उर्स शरीफ मनाया जाता ये है। बता रहा था जो आपका पर्दा था, कुछ टाइम के बाद आपने मैं याद आ गई, तो कह रहे थे कलिया शरीफ से टिकट तो आ गया, मगर गाड़ी क्यों नहीं आई कलिया शरीफ से? जी। निस्बत साबिर से भी थी, जी। जी। टिकट आ गया, गाड़ी क्यों नहीं आई है? और फिर उसके बाद आपका पर्दा होने के बावजूद भी 4-5 घंटे के बाद एक शकीनत की रुड़की की एक हमारी पीर बहन थी, कहा अब्बा कलियर कब आओगे, तो आपने 3 दफ़े हुंकारा दिया पर्दे के बाद, बेशक। करीबन 3 बजे करीब। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जहूर में आते कलिया शरीफ ज्वालापुर के रहना, वो टाइम पर बोले सरकार आप मौजूद थे, जी। यहाँ पर्दा हो गया मौजूद थे। और एक बस्ती कलियर में करीब है, वैसे आप वहाँ तक लखाने में गए, जब हम गए तो लोगों को पता चला कि दुनिया का पर्दा हो। बेशक। अब सुभान अल्लाह। क्या कह सकती है? ये अल्लाह वालों ये की बहुत शान है बड़ी- अपनी अपनी। ये आज भी उनकी हकीकत, आज भी इन्हीं की बात है। वो बात है कि आज हमारी ज़िंदगी बस सब इन्हीं के सदक़े से, तो जो नूर मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखेगा, इन समझ लो इनकी मोहब्बत है, और इनकी मोहब्बत नूर मुस्तफ़ा की मोहब्बत, ये साहबियों का तरीका। ये मैंने बताया तो सरकार ने फरमाया था मस्जिद नबी के अंदर कि जो हमसे मोहब्बत रखेगा वो हमारा है। बेशक। ये नमाज रोज़ा कुछ नहीं जब तक हमसे मोहब्बत, नूर मुस्तफ़ा, ये साहबियों का तरीका। आज भी अल्लाह वालों में मोहब्बत पैदा होती है, जज्बात पैदा होता है। महफिल समय का मतलब ये है कि दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, बेशक। जज्बात पैदा हो जाए, इस दिल में खुदा रहता, मोहब्बत हो। और ये भी फरमाया सरकार ने क्या, जो हमसे मोहब्बत रखेगा वो नूर खुदा से मोहब्बत रखेगा। इनकी अल्लाह वालों की मोहब्बत नूर मुस्तफ़ा की मोहब्बत, जी। जी। बेशक। और नूर सुभान मुस्तफ़ा की माँ खुदा की मोहब्बत है। अल्लाह। जी। ये पूरा ये सिलसिला नूर है, वही- नूर है मुस्तफ़ा, जी, कोई जी। मिसाल नहीं है। कहना ही अजीब गरीब बात है। तो ये बड़े- आप इस दुनिया वालों के लिए कोई पैगाम देना मैं चाहते बताया हैं? चाहता हूँ, मैं देखा था, ये बताया था सरकार ने, एक हाजी जी थे, बहुत दिनों की बात हो गई कि सरकार हमारे कितने खलीफा है। आज बता रहा हूँ सरकार की बात, तो आपने कहा कि साहब की एक शमसुद्दीन है, हमारे भी एक खलीफा बस गुलामी चाहिए इनके दर की, और कुछ नहीं चाहिए। गुलामी चाहिए, जरूर निकल जाए, मगर इनके हुक्म की तामील। हमारा सिलसिला नमाजी परहेज़गार है, शरीयत के पाबंद है, और आशिक रसूल है। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक वाली मिसाल है इनकी। जैसे लेकर एक बार राहत में बैठे हुए थे, तो जहाँ से बरामदा ना ऐसे झुकना शुरू किया आप, इतना लंबा, और फिर यानी वो अदब था आपका। आपने सरकार के साथ कितनी ज़िंदगी गुजारी? 21 आज भीषण शरीफ की हुई। 21 हाजिरी हाँ, भैंसोली शरीफ की हाँ, आपकी हुई। 21 हाजिरी राहत में के सामने थे। जी। जी। हाँ, 21 हाजिरी और एक कम 40 साल ही हुई। जी। 60 साल का ज़माना हो गया। 60 साल का ज़माना। हाँ। आपकी जो पूरी जो उम्र हुई है वो कितने बरस मैं की हुई है? 15 साल की उम्र से ज़्यादा था, लगभग ऐसे समझो 70 साल की उम्र। 75 या 76 साल हाँ, की उम्र 70 में आपने पर्दा फरमाया। हाँ, मेरी उम्र बता। अच्छा, आपकी उम्र? आपकी उम्र तो लगभग, ये रहने वाले तो आप ये मंडाल के रहने वाले थे, रायपुर चले गए थे आप। रायपुर चले जी, गए जी। तो वहाँ से आप यहाँ तस्वीर लाए, शाबिलात बन गए आप, जी। हैं।
सफ़र करना एक शाविलात साबित है, तो शाविलात भी कहते हैं। आप पहली बार यानी कि शाहविला जो आपका लक़ब है सिर्फ सफ़र की वजह से। सफ़र की वजह से सब बोले को होता है। जी जी जी। तो आप यानी तमाम सिलसिला इनसे कम से कम ज़्यादा 250-300 तो हिंदू भी मुरीद थे। जो अच्छा, कल- हिंदू मुस्लिम हाँ, सभी तरीके के सब लोग सब सब आशिक हैं आपके। सब लोग आते हैं, मुरीद है मुरीद। मुरीद में कि आते हैं सब लोग। ये पूरा इलाका अब तो बंद पाबंदी हो रही, जी, ये जी। पूरा इलाका आता है। जी जी ये बेशक। सागर मास्टर थे हमारे, यानी इनके रहने मुरीद वाले आप। सागर मास्टर, जी। सागर मास्टर नहीं, सागर मास्टर थे। वे यही तस्वीर पढ़ते हैं, आज उन्हें करीबन 40-45 साल हो गए। मुरीद हो। हाँ, सुभान अल्लाह। यहाँ हमारे गांव के अंदर कम से 200 करीब 150 आदमी आपके ही सब गांव के अंदर। हमारे गांव के जी, अंदर। जी। और तमाम बस्ती यहाँ को मानती है। अल्लाह वालों की तो शान ही अलग होती है, तो दूर से पहचान लेते हैं अपने चाहने वालों को। पूछो मत इनकी बात। आपका ये पर्दा हुआ ना जी 1984 में हुआ, जी समझे, और 1984 में पर्दा हुआ है। हम भाई 40 साल 84 में पर्दा हुआ आपका, जी समझे। और दिन जो था, और अक्टूबर की 28 तारीख अंग्रेजी, जी। अक्टूबर की 28 तारीख दिन जो है वो जो है बुध की, यानी बुध की शाम हो गई थी, जुमरात की रात लग गई थी। जी जी। यानी उसमें चांद के हिसाब से पहले रात लगती है, उसके बाद दिन लगता दिन है। लगता तो आपका जो है दिन लग गई था जुमरात का, तो आप जो है 7:45 बजे आपका पर्दा हुआ ईशा की नमाज के बाद, ईशा के बाद। ईशा की नमाज के बाद। और आपने जो है इन नमाज पढ़ी मगरिब की, ईशा की ईशा की भी पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ के अब तो आपने पढ़ जी, पर्दा किया। हयात जिंदगी में तो हमने और आज देखा नहीं। चांद की इस हिसाब से जब जुमरात लगते हैं, चांद की 5 तारीख हो गई, जी दिन जुमरात का हो गया, और जुमे में कुल हो गया। जी। जब जुमे में कुल हो गया, और आपका जो कुल होता है जुमे में होता है, पाँच तो वही दिन आज हो गया। आप जो है दफन जो है जुमे में हुए। उसके बाद जब जुमे के दिन जुमे में हुए थे, अच्छा। जब हुए उसके बाद आप जो है लोग बात जो है नी, एक शख्स आए, हमारे पीर भाई थे, वे जो कल शरीफ गए, और कल शरीफ जाने का कहने लगे, ज़हूर मियाँ हमारे पीर भाई थे, कि भाई हमारा अब्बा का पर्दा हो गया। तो ज़हूर मियाँ कहने लगे, अरे भाई क्या बात कह रहे हो, हमारे मियाँ अभी हयात है। उनमें बहस होने लगी कि क्यों, कि हम जो अभी वे आप जो है हमारे पीर मुर्शिद सूफी अल्लाह बख्श में यहाँ 3 घंटे रहे, और 3 घंटे रहने के बाद हम जुमे का दिन था, बोले अच्छा बेटा हम गांव में नमाज़ पढ़े गए, हम उसे लखाने गए, उन्हें जब लखाने गए हमने थोड़ा सा रुख फेरा तो आप चले गए। ये आपकी जिंदा करामात है। जी। उसके बाद फिर वो आ गए, आने के बाद यहाँ से जो शख्स गए वो कहने लगे भाई पर्दा हो गया। अरे भाई उनमें झगड़ा हो गया, कहने लगे तुम गलत बोल रहे हो, मेरे पीर मुर्शिद अभी आज जुमे के दिन मैं जो है 3 घंटे यहाँ रहा, और 3 घंटे हम बहुत सारे आदमी लखा गए, और आप कह रहे। तो वो बोल रहे कि भाई मैं झूठ नहीं बोला, मैं अपने हाथों से अपने पीर मुर्शिद की कब्र के अंदर उतार कर आया हूँ। उनमें झगड़ा हुआ। एक जो बुजुर्ग थे जिलानी मियाँ, वो कहने लगे भाई बहस मत करो, अल्लाह वाली बात ऐसी होती है। उसके बाद बोले कि भाई बहस मत करो, जिलानी में बोले कि मुझसे कामराजपुर से जो उनके खलीफा अव्वल सूफ़ी अब्दुल शकूर मियाँ वो आए गए, और उनके गद्दी नशीन जो मियाँ रज़ा है वो भी आए गए, उनसे हकीकत मालूम हुई। जब ये पहुँचे, और पहुँचने के बाद ज़हूर मियाँ कहने लगे भाई ये ऐसा हुआ, तो हमारे सूफ़ी अब्दुल शकूर मियाँ बोले हाँ आपका पर्दा हो गया, मियाँ रज़ा बोले आपका पर्दा हुआ। तो वो जो वे थे हमारे पीर भाई ज़हूर मियाँ, वे इतने रोए बेहिसाब। तो हमारे सूफ़ी शकूर मियाँ बोले कि आपने कुछ खाया? तो ज़हूर मियाँ बोले आज मैंने पीर मुर्शिद को बहुत चाहा कि सेब खा लो, कुछ खा लो, पर आपने 3 घंटे दीन की बातें बताई और कहा कि जो नमाज का पाबंद है, जी जी। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, अगर वो हवा में उड़ता है, शरीयत पे नहीं चलता, हवा पे उड़ता है, उसके हम कायल नहीं, और बुरान दीन उसके साथ नहीं देगा। आपने जो बात बताई 3 घंटे, तो वो दीन की बात बताई, और दीन बात बताने के बाद वो जो हमारा ज़हूर मियाँ थे इतने तरफे बेहिसाब तरफे। और करामात और भी है, करामात एक और भी है। एक यानी मंदिर इस्लाम हाफिज़ साहब है, वह बयान कर रहे थे कि एक बार मैंने सोचा कि रायपुर चलूँ, और रायपुर चलने के बाद सरकार में हाज़िरी दूँ। जब आ रहे थे वे, तो देखा रास्ते में एक बल्दिया हमने गाय और भैंस चरा रहा था, गाय भैंस चरा रहा था, तो वो रो रहा था।
उनसे पूछा भाई क्यों रो रहा है, कि एक मेरी गाय खंदक में गिर गई और मर गई। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि वो जो गाय का मालिक है वो बहुत ख़तरनाक है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं गाय का कीमत अदा कर दूँ। ठीक है, वो बोले भाई सब्र करो, सरकार तशरीफ़ ला रहा है। देखा तो हमारे पीर मुर्शिद वहाँ हाजिर हो गए, आ रहे थे वे। पीर मुर्शिद से फरमाया, अब्बा जी मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा क्यों परेशान है? मेरी गाय मर गई, गाय जो चला था वो मर गई और मेरा मालिक बहुत मुझे मारेगा और मेरे पास पैसे भी नहीं जो मैं कीमत अदा कर दूँ। आपने कहा बेटा एक काम करो, इसके ऊपर चादर डाल दो, और चादर डाल के आपने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फूंक डाली। कहा अरे भाई मालिक कि इसे उठाओ। अजय वैसे उठाया, एकदम फ़ौरन गाय भड़बड़ा खड़ी हो गई। तो वो जो है लोग, वो था हिंदू, वो फ़ौरन कदम में गिरा और बा इस्लाम कबूल कर लिया। आपकी करामात इतनी है बेशुमार। बेशक, सुभान अल्लाह ताला की जो शान है वो अपने वलियों को भी अता करता है। उसके बाद हमारे मुझसे छोटा भाई है, वो कि आपका पर्दा हो गया था, आप यहाँ थे, तो भाई साहब हमारे पहुँचे हुए थे ससुराल उनकी यानी खुशहालपुर। वो गए, कह अरे बेटा तुम घर नहीं आए? कि अब्बा जी मैं ससुराल आया था। नहीं जल्दी आ जाओ। कि अब्बा जी मैं अभी चल जाऊँ तुम्हारे साथ। मियाँ बाहर आए तो पता लगा कि मियाँ का पर्दा हो गया। यानी आपने पर्दे के बाद कम से कम 50 जगह आप तशरीफ़ ले गए और सब लोगों को बुलाया जो उस टाइम फ़ोन नहीं थे। जी फ़ोन जिन्हें आशिक थे वो बुलाया। तो आपकी करामात बेशुमार है जो बयान नहीं की जाती। पर आपने ये कहा शदरे में भी हमारा कि जो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता और इस्लाम के तरीक़े पे नहीं चलता, शरीयत पे नहीं चलता, वो हमारा नहीं है। बेशक। और यूँ भी बताया जो अल्लाह वाला कितना भी हो, वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, शरीयत पे नहीं चलता, उसे अल्लाह वाला मत कहो बल्कि शैतान कहो। बेशक, ये हदीस शरीफ में भी ये सब बात है। तो हमारे नबी, हमारे पीर मुर्शिद जो बताते थे हदीस के मुताबिक और कुरान के मुताबिक सबक देते थे सबको। इनके ख़िलाफ़ कोई सबक नहीं देते थे। जी हाँ, आपका जो हम हैं, हम 3 भाई भी खलीफा है। अव्वल खलीफा बड़ा भाई है जी। एक मैं हूँ, एक मुझसे छोटे नसीम मियाँ जी। और शहजाद नसीम का नसीम तो ये है जी। मेरा नाम है सूफ़ी मोहम्मद असलम। सूफ़ी मोहम्मद असलम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुलाकात करने के लिए। ने सुना कि हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली मियाँ साहब के बारे में, कि सरकार ने कैसे कैसे इस गांव को बसाया, कैसे कि आप कहां से आए, सारी इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आप तक पहुंचा दी है। और आप बहुत ही बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं शादाब अख्तर, औलिया अल्लाह चैनल से। हाँ, इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह आपको इसी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादातर जितने भी औलिया इकराम हिंदुस्तान में गुज़रे हैं, मैं सभी की वीडियो यहाँ पे डालता रहता हूँ बनाकर। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बड़ी मेहनत मुशक्क़त से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। कल मैं यहाँ से गुज़र रहा था, दरअसल मैं कहीं और से आ रहा था, वीडियो बना कर कहीं और जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा तो कुल शरीफ है। तो मुझे बताया गया कि कुल शरीफ है। तो कल चादर चल रही थी यहाँ पे, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। और आज कुल शरीफ था, मैंने कुल शरीफ की वीडियो बनाई, आपको पूरा मंजर दिखाया। हाँ, और रंग भी यहाँ पे कवाली भी होती हैं तो वो भी मैंने आपको दिखाई। सरकार का सजरा भी पढ़ा गया वीडियो में, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो मेरी दुआ है कि आप सब अच्छे रहें, वलियों से मोहब्बत करते रहें, वलियों के साथ जुड़े रहें। हाँ, और औलिया इकराम हिंदुस्तान में आए हैं, हाँ, वो सभी औलिया इकराम बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे, तो उनकी बारगाह में जाते रहिए। हाँ, बड़ा फैज़ होता है। अल्लाह ताला अपने वलियों को बड़ी करामात, बड़ी रहमतों से नवाजता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। इंशाअल्लाह हम आपको ऐसे ही बड़े बड़े जितनी भी औलिया इकराम गुज़रे हैं, जिन्हें लोग नहीं जानते, उनकी दरगाह पे लेके जाएंगे, आपको उनकी ज़ियारत कराएंगे और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ औलिया अल्लाह चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अब मैं अलविदा लेता हूं आपसे। खुदा हाफिज़।